मेरे दोस्त, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि ब्रह्मचर्य में आपको जितनी भी अश्लील चीज क्यों ना दिखा दी जाए, आपका ब्रह्मचर्य कभी खंडित ना हो, आपको ब्रह्मचर्य कभी टूटे ही ना, तो कैसा होगा? मजा आएगा ना? आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आपको भी यही शिक्षा मिलेगी कि किस तरह से आपको ब्रह्मचर्य कभी टूटे ही ना, कितनी भी विपरीत परिस्थितियों क्यों ना आ जाए, आपके सामने कितना भी अश्लील चीज क्यों ना आपके सामने रख दी जाए, होती है ना यह सारी चीज आज के समय में 100% आपका ब्रह्मचर्य जिंदगी में एक बार भी नहीं टूटेगा, क्योंकि जिसने भी इस कहानी को सुना है उसकी जिंदगी बदली है। अब बारी आपकी है दोस्त। अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। और अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन कभी नहीं किया है और आप नहीं करना चाहते, ब्रह्मचर्य का पालन कुछ भी नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को एकदम दिल खोलकर वीडियो को बंद कर देना। अब बात करते हैं कहानी की। एक संत और उसके शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपका ब्रह्मचर्य और बीज ज्यादा मजबूत हो जाएगा। एक बार की बात है, एक संत और उसके शिष्य कहीं जा रहे थे, हिमालय की चोटियों के तरफ। इस दौरान उनको एक समस्या सामने आ गई, नदी पार करने की। अचानक से उनको एक सुंदर सी आवाज आती है, किसी स्त्री की। यह देखने के लिए कि आवाज किसकी है, संत और शिष्य चारों ओर देखने लगे। इसी दौरान उनको एक युवती के दर्शन हुए और वह युवती सामने आकर उनसे कहने लगी कि मैं यह नदी पर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे तैरना नहीं जानती, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप मुझे यह नदी पार करवा पाओगे? तो क्या लगता है आपको किसने मदद की होगी, उस संत ने या फिर उसे शिष्य ने? अगर आप सोच रहे हो शिष्य ने मदद की है, तो नहीं, कि शिष्य ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसको याद आ गया अपने ब्रह्मचर्य के बारे में कि मुझे यह सारी चीजों में कभी पड़ना ही नहीं है, कोई स्त्री स्पर्श में नहीं कर सकता। जब यह शिष्य सोच रहा था कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी का पालन करता हूँ, मैं किसी को इस तरह से नहीं अपने कंधों पर चढ़कर पार करवाऊंगा, यह सोचते सोचते जो संत थे ना, उन्होंने तुरंत से स्त्री को कहा कि आप मेरे कंधों पर चढ़ जाइए, मैं आपको नदी पार करवा देता हूँ। नदी को पार करने के बाद वह वापस से जा रहे थे अपने आश्रम के तरफ। जो शिष्य था ना, वह चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह जो मेरे गुरु हैं, यह कैसे ऐसी हरकत कर सकते हैं? शिष्य ऐसा सोचने लगा अपने दिमाग में। आश्रम पहुंचने के बाद जो सबसे बड़े वहां पर गुरुजी हुआ करते थे, उनसे जाकर वह मिले और यह जो शिष्य था ना, यह सोच में पड़ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया होगा। उस संत ने पक्का ब्रह्मचर्य अपना तोड़ा है और मैं यह बात जाकर गुरुजी को पक्का बताऊंगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उस शिष्य ने अपने गुरुजी को यह बात बता दी कि संत ने एक स्त्री को अपने कंधों पर चढ़कर नदी पार करवाई है और अपने ब्रह्मचर्य का खंडित किया है। तो यह सुनकर ना गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी कहते हैं कि उस संत ने तो कब का उस स्त्री को नदी के पार करवाने के बाद छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी उसी की चर्चा कर रहे हो, तुम्हारे मन में अभी भी उसके ही बातें चल रही है। उस संत ने तो युवती को कब का नदी किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी भी अपने मन में ही उसे स्त्री की यादों में खोए हुए हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मचर्य में किसी को छूने या किसी को देखने से ब्रह्मचर्य नहीं टूटता है। ब्रह्मचर्य मन का एक डिसिप्लिन है। अच्छी सोच और विचारधारा होने से ही आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। ऊपर से दिखावटी होने से कुछ भी नहीं होता। मेरे दोस्त, अगर आपको भी यह कहानी आपको मोटिवेट करती है आपके ब्रह्मचारी में, तो इस वीडियो को जरूर अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप कितने दिन से ब्रह्मचर्य कर रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद।